अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट है। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली है कि कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे पॉइंट P एंड Q। इफ़ टू पॉइंट्स आर गिवन P एंड Q, P विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, the length between P and Q या the distance between P and Q can be found by using distance formula। और डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। बहुत आसान है। सिर्फ आपने जो दो गिवन पॉइंट्स होंगे उनको पहचानना है कि एक पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट होगा P है या A है या B है, जो भी है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 ले लेने हैं और दूसरे के x2 y2, और फिर इस फार्मूले की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो पॉइंट्स के नाम होंगे PQ है, अगर AB है तो AB डिस्टेंस लिखा जाएगा, और अगर PQ है तो PQ डिस्टेंस लिखा जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए हैं A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 9 एंड 2, यानी x1 है 9 और y1 है 2। इस तरह B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड 2, यानी x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 2। सो सिंपल है, फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स के नाम दिए हैं। AB यानी डिस्टेंस की जगह AB का डिस्टेंस लिखेंगे। अब देखें, x2 माइनस x1 है 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 7 माइनस 9 आएगा तो -2 आ जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर ले लेंगे। सिमिलरली 2 माइनस 2 मीन्स 0, तो 0 का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो 7 माइनस 9 मीन्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 मीन्स 0 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो +4 आ जाएगा, तो 4 + 0 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, उसका फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। पार्ट नंबर B, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए A के दिए हुए 2 एंड -6 और B के दिए हैं 3 एंड -6। अगेन x1 और y1 हो जाएगा हमारा 2 एंड -6, और x2 और y2 हो गया 3 और -6। फार्मूला वही लिखेंगे कि x2 माइनस x1 यानी 3 में से 2 का डिफरेंस लेंगे, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, और फिर -6 यानी y2 हमारा -6 है और x2 भी हमारा -6 है, उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख लें पहले। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट्स के नाम दिए हैं AB, लिहाजा हम वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -6 इंटू -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस फार्मूले का और एक फार्मूला जो नेगेटिव है वो वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से है। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -6 इंटू माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो -6 + 6 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 यानी 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, और प्लस 0 का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो 1 + 0 करेंगे तो आंसर हमारा 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर C, A के कोऑर्डिनेट्स दिए -8 एंड 1 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए 6 एंड 1। अगेन देखिए फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी आसानी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि B के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस कर दें, और B के सेकंड कोऑर्डिनेट में से A का सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस कर दें। तो 6 इंटू -8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 8 हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और 1 - 1 0 हो गया, तो 14 का स्क्वायर लिया 196, का स्क्वायर लेंगे तो 14 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर D, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है ये भी। अब इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि एक वैल्यू रेडिकल में आ गई कि A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और √2, यानी x1 तो -4 है और x2 जो y1 है वो √2 है। देखें फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब -4 में से -4 को माइनस कर देंगे, और -3 में से √2 को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 4 हो गया 0। अब यहाँ पे जहाँ -3 और -2 √2 है, इसका मतलब है यहाँ पे हम एक आसानी के लिए करेंगे, इसमें से माइनस का साइन पहले कॉमन कर लेंगे, यानी -1 कॉमन कर लेंगे ताकि अंदर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएँ इस तरह। तो -4 + 4 0 हो गया। अब -3 और -√2 में से -1 कॉमन कर लिया ताकि अंदर वाले साइन चेंज हो जाए, 3 + √2 का होल स्क्वायर आ गया। अब जब हम -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो +1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी,
तो हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस √2 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट P एंड Q। क्वेश्चन में लिखा हुआ लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट A, यानी जो पॉइंट P है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे है, एक्स एक्सिस पे है, और पॉइंट Q जो है वो वाई एक्सिस पे है। डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको कि ये देखें। अब एक बात आपने याद रखनी, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में जब हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन होती है और वाई की वैल्यू 0 होती है, और जो वाई एक्सिस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू गिवन होती है, यानी वाई कोऑर्डिनेट दिया होता है, x 0 होता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ कि क्योंकि पॉइंट P जो है उसने कहा एक्स एक्सिस पे और उसका x कोऑर्डिनेट जो है यानी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a है। तो जाहिर है जब x कोऑर्डिनेट पे या x एक्सिस पे वैल्यू बन रही है तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट तो a होगा, तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। जो कि पॉइंट Q है वो y एक्सिस पे है, इसका मतलब है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू y की वैल्यू b होगी। अब क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, उसमें a दिया हुआ 9 और b दिया हुआ 7, तो अकॉर्डिंगली हम पहले इसको कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेंगे। यानी पॉइंट जो p है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a एंड 0, और पॉइंट जो q है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0 एंड b। अब a और b की वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, यानी a 0 की जगह आ जाएगा 9 0 और फिर 0 b की जगह आ गया 0 एंड 7। अब हमारे पास p और q के कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गए। अब हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वैसे ही करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 9 का होल स्क्वायर आ गया, और 7 कर किया तो 7 का ही आ गया। तो माइनस 9 का होल स्क्वायर 81 और 7 का होल स्क्वायर 49, तो दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 130। एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब a की वैल्यू है -8 और b की वैल्यू है 6। अगेन उसी तरह p के कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लें, a 0 और a को रिप्लेस कर दें -8 से, तो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -8 और 0। इसी तरह q के कोऑर्डिनेट हमारे 0 और b की वैल्यू आ गई 6। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब पी क्यू का डिस्टेंस लेंगे वैसे ही 0 माइनस 8 यानी -8 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 यानी 64 हो जाएगा, और जो 6 माइनस 0 का मतलब हो गया 6 का होल स्क्वायर 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 लेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट एक पार्ट और, पाँचवा पार्ट कर लेते हैं। a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू 1 दी हुई है। अगेन पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लें, p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √2 एंड 0 और q के हो जाएंगे 0 एंड 1 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब वैल्यूज पुट कर दें, x2 माइनस x यानी 0 माइनस √2 का होल स्क्वायर और फिर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस √2 करेंगे तो माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब √2 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, यानी 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 √3 आ जाएगा। देखा आपने कि डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान था कि आपने जस्ट फार्मूले को अप्लाई करना है। जो दो वैल्यूज़ दी होती हैं, जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, उसमें a और b जो नाम लिखे हैं आपने उसी का डिस्टेंस लेना होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।